इशारेबाजी तो जो है ये हमारे हारिस रऊफ ने शुरू की थी जब उन्होंने ग्राउंड के अंदर 6-0 का इशारा किया था। उसके बाद 28 सितंबर को हमने देखा कि बुमराह ने और तिलक वर्मा ने जो है हमें फिर उसका जवाब दिए। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जब 14 सितंबर को हमारा पहला मैच हुआ और भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद हमारे कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने हाथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि इन्होंने जो है हमारे मुल्क में पहलगाम अटैक किया था और हम अपनी इस विक्ट्री को पहलगाम के जो है विक्टिम्स को डेडिकेट करते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है 14 सितंबर के मैच के बाद शुरू हुई है। जी उसके स्टेटमेंट देखें, उनके पूरे कैरियर में विराट कोहली हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, तो उनके पूरे कैरियर में ऐसा पाकिस्तान में नहीं देखा। कारगिल की जंग हो या पीछे जो भी वाकयात हुए, ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक नहीं हुआ, ट्रॉफी नहीं ली। इस तरह पहले देखा जाए तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच होते हैं, उनकी आपस में बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन वो इस तरह नहीं करते कि मैच विन करें और ट्रॉफी ना ले, अपना नाम ना ले, अपना मेडल ना ले। कहती हूँ हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी हिम्मत को दाद है कि टीम इंडिया ने उनके साथ जो कुछ किया उन्होंने सब्र के साथ बर्दाश्त किया है। खेला उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही है, मैदान में खेला। देखे जैसे बुमराह ने इशारे किए, कुलदीप यादव भी नहीं किए, हार्दिक पांड्या ने भी किए। तो अगर पाकिस्तान एक खिलाड़ी कर लेता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फास्ट बॉलर हमेशा से अग्रेसिव दिखाता है, लेकिन इन्होंने बदतमीजी भी लेकर आए ग्राउंड में। और तो मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद देना चाहूँगा जो अपनी बात पे डट के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, तो ट्रॉफी उनकी बनती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान का मैच विन करता तो इंडिया का अगर बोर्ड होता तो फिर यही इन्होंने कहना यही करना था जैसे मोहसिन नकवी ने किया है। तो ये बहुत बेहुदा हरकत है, नहीं करनी चाहिए थी। भाई मैं क्या पहले इंडिया और पाकिस्तान के हालात नहीं खराब थे? आप देखिए कि कश्मीर का मसला जो है वो कितने लंबे अरसे से चल रहा है, उसके बावजूद भी हमने प्लेयर्स में एक दूसरे के दरमियान प्यार नजर आया। हमने देखा कि प्लेयर्स जो हैं वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के तस्मे बांध रहे हैं, जो है विराट कोहली हमारे प्लेयर को बैट गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान ही देखी हैं और जंगें पहले भी रही हैं, हालात पहले भी खराब रहे हैं। ये पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं हुई मई में। पहले देखा जाए तो वो भारतीय जो कप्तान है उन्होंने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया और पाकिस्तानी कैप्टन से भी हाथ मिलाया जो पहला दिन था। उसके बाद देख लें मोदी साहब का पीछे से ऑर्डर आया और उन्होंने कहा हम आपसे हैंडशेक नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अल्लाह जानता है कि पीछे से किसके ऑर्डर थे किसके ऑर्डर नहीं थे, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा। आप मुझे बताएं जब पहले मैचेस होते थे तो क्या जंगें नहीं होती थी? विराट कोहली जो कि एक इंडियन प्लेयर है, उन्होंने ये बात की है कि जी ट्रॉफी जो है वो खेल की होती है, सियासत की नहीं होती। और टीम इंडिया ने सियासत को खेल में डाल के ना सारा मजा किरकिरा कर दिया है। बिल्कुल ऐसे आप देख लें, वो एक साफी सवाल कर रहे थे भारतीय कप्तान से, हम यहाँ पे मैच जीतने आए, ट्रॉफी लेने आए, कुछ सीखने आए। हम ये सीखने हैं कि हम हैंडशेक ना करें, हम ये सीखने हैं कि हम मैच विन करें और ट्रॉफी ना लें। अपने मुल्क के लिए जो ट्रॉफी एक नाम होती है आप विन करें, विन किया आपने, ट्रॉफी आपकी बनती है। भाई आप लेकिन देखा जाए ना जो पहले जंगें होती थी वो कुछ और नहीं थी। अब जो जंग है जो 6-0 का स्कोर है ना, ये पूरी दुनिया में चल गया है। अब पूरी दुनिया मार रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान अफवाज को मान रही है। जो जनरल आसिफ ने कर दिया है ना वो अब कोई नहीं कर सकता, इन्होंने बहुत टका के किया है। लेकिन मैं खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए, हैंडशेक भी होना चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। जो चीज़ है ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए, बाउंड्री के अंदर, बाहर पे हैंडशेक होना चाहिए। आप देखें ना कि विराट ने इतने मैचेस खेले, आपने इतनी स्ट्रगल दिखाई, क्या फायदा उस स्ट्रगल का जब अब अपनी ट्रॉफी जो है वो लेकर नहीं गए? ऐसे इंडिया में देखा जाए तो कोई खास जश्न नहीं हो रहा ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉफी नहीं गई। तो वो सवाल कर रहे हैं कि ट्रॉफी कहाँ पे, हमने मैच जीता, आप ट्रॉफी लेकर नहीं आए। तो ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। इस तरह इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत से दुबई जो है वो कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, इनके प्राइवेट जेट भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाएं और रिस्पेक्टफुली ट्रॉफी लेकर चले जाएं। हमने थोड़ा ट्रॉफी जो है वो संगलियों में बांध के रख दिया कि भाई हमने नहीं देनी है। देखिए इन्होंने ऑफिशियल कहा था ACC को, मोहसिन नकवी जो सदर है क्रिकेट काउंसिल को, उनको बताया था हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो उन्होंने खुद कहा हम आपसे ट्रॉफी लेंगे, हमने नहीं कहा हम आपको ट्रॉफी नहीं देंगे। अब आपको क्या लगता है कि हमें भारत को ट्रॉफी दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसमें एक कंडीशन रखनी चाहिए, अगर उनका कैप्टन आए पाकिस्तान आए कराची में, PCB के हेड ऑफिस आए या फिर वो ACC के हेड ऑफिस आए, मोहसिन नकवी से ले। अगर उनसे नकवी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीयों को ट्रॉफी चाहिए
तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो हैं वो एसीसी के दफ्तर आए, जो उनका ऑफिशियल दफ्तर है आई थिंक दुबई के अंदर है, वहां पर आए और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले जाएं। ये सब कुछ जो किया उन्होंने हमें तकलीफ दी है। जो क्रिकेट से लोग प्यार करते हैं, जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि हम अपने आने वाली जनरेशंस को, अपने क्रिकेट फैंस को, अपने जूनियर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं। भाई खेल खेल दिलों को करीब लेकर आता है ना। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो सिर्फ दो टीमें नहीं होती, वो दो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो भाई यहाँ पे मैं दाद दूंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि उन्होंने बड़ा सब्र दिखाया है और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो टीम इंडिया की इंसल्ट में जाए। तो ये देखा जाए पाकिस्तान की जीत ही है कि हम हार के भी ट्रॉफी हमारे पास ही है, ये भी देखा जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन फैसला उनका ही है, उन्होंने ट्रॉफी लेनी है तो आके मोहसिन नकवी से ले जाएं। फिर तो ट्रॉफी जिसके पास है टूर्नामेंट तो वही जीता है, वही जीता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से देखा जाए भारत टूर्नामेंट जीता तो ट्रॉफी दिखा दे और आके ले जाए। बिल्कुल ऐसे है, वो नहीं अभी उनके पास ट्रॉफी है। खैर मजाक एक तरफ, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय टीम को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। विराट कोहली को पाकिस्तान की आवाम बड़ा प्यार करती है, रोहित शर्मा को बड़ा करती है, केएल राहुल को बड़ा करती है। सूर्या कुमार यादव ने जब इस एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया है हमने उन्हें अप्रिशिएट किया है। हम नो डाउट मानते हैं कि वो T20 एशिया कप के नंबर 1 प्लेयर हैं, ऐसे नहीं वो आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1, लेकिन उन्होंने एज अ प्लेयर मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि खेल के मैदानों को सियासत से दूर रखना चाहिए। मैं एज अ प्लेयर मतलब मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, तो हमारी ग्राउंड में तकरीबन दोनों प्लेयर का तकरीबन 6 इंच का फासला होता है, तो इसमें बड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। और आप बात कर रही थी विराट कोहली की, तो वो वाकई एक क्वालिटी प्लेयर हैं। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है और वो काफ़ी टाइम उसका एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट के अंदर, तो उसको पता है कि एक गेम होती है, गेम अलहदा, पॉलिटिक्स अलहदा होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे माइंड के लिहाज से उन्होंने बिल्कुल सही बात की। अगर इसके अलावा कोई और सीनियर इंडिया का प्लेयर होता तो वही भी ये सही बात करता। वो खेल को जानते हैं, वो बड़ी हमें देखा है कि वो बड़ी हुटिंग करते थे जब एज अ प्लेयर वो खेलते थे, और उसका वो जो हुटिंग थी वो ग्राउंड तक थी। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में या वो अपने ऐसे कहना कि वो बैट शेयर करते थे, किट वगैरह शेयर करते थे, तो ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप है। और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए खेल के मैदानों में, और ख़ासकर ये इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल देखिए ना, इस एशिया कप में मैं T20 एशिया कप 2025 की बात करी, उसमें हमें जितनी सियासत देखने को मिली है, आपने देखा होगा विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा के दौर में हमने ये चीज़ें नहीं देखी। तमाम टीम प्लेयर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, हमें जो है ग्राउंड के अंदर हंसते मजाक करते नजर आए। काफ़ी टाइम पहले नफरतों को वहाँ पे डाल दिया है। दूसरी बात है, जब एशिया कप आप जीत चुके हैं, ठीक है, अब इंटरनेशनली आपको एक टीम ने देखा है, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि आप जीत गए हैं, तो आपका हक बनता है कि ट्रॉफी लें। पॉलिटिक्स को इसके अंदर नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जो टीम हार चुकी है उसने तो स्टेडियम खाली कर दिया है, उसके सपोर्टर ने भी स्टेडियम खाली कर दिया है। ये आपका टाइम था, आपने इंजॉय करना था, तो ये आपने इंजॉय किया, इसमें आपकी अपनी गलती है। ये जंग से पहले इनकी बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप रहा है हमारे मतलब के प्लेयर्स के साथ। पहले शोएब अख्तर की जब बात करें ना, आज से 10 साल 20 साल पहले, तो उनके साथ उनका बिल्कुल दोस्तों से भी बढ़ के अच्छा ताल्लुक रहा है। एक मतलब अलहदा किस्म के बाहर जाना, खाना पीना इकट्ठा, लेकिन अब ये सारे क्या नाम है इसका, मोदी का किया धर है सारा। उन्होंने पहले खुद ट्रॉफी लेने से इनकार किया, अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रॉफी हमें वापस करें। सोशल मीडिया पर कभी कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी हमारी ट्रॉफी चोरी करके भाग गए, कभी कह रहे हैं कि BCCI जो है वो ICC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की कंप्लेन करेगा, हमें हमारी ट्रॉफी वापस चाहिए। ये तो वही बेकारियों वाली बात ही कर रहे हैं भाई, पहले ली नहीं है, अब कहते हैं भाई वैसे भी देनी भी नहीं चाहिए। वो एक बार उन्होंने मना कर दिया मोहसिन नकवी में, हालांकि मैं मोहसिन नकवी को फॉलो नहीं करता, मोहसिन नकवी मतलब कि किसी काम का नहीं है, लेकिन इस बात पे अगर एक बंदा जिद करता है तो उसको दो ही ना, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, अब पॉलिटिक्स अलहदा चीज़ है, उसका वो एशिया कप का उसका है, एशियन का वो चेयरमैन है। तो उससे पहले कि अगर हम बात करें तो मई के महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो हालिया जंग हुई है। ये सारा जो है हमें जो एग्रेशन नजर आया है, ये कंट्रोवर्सी जो एशिया कप में नजर आई है, ये उस जंग का नतीजा है जो हमने खेल के मैदान को भी जंग का मैदान बना दिया। उसके अलावा कौन आपके आके देगा आपको? एक वो पीए के हाथ को भिजवा नहीं सकता, या कोई ऐसा कैमरामैन या कोई ऐसा बंदे के हाथ को ट्रॉफी है, कोई छोटा चाय का कप तो है नहीं। तो इस हिसाब से मेरे क्या नाम है, मोहसिन नकवी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया इस बारे में, आइंदा भी मतलब उसको देनी नहीं चाहिए। एशिया कप बस वो हार होती है ना,
जिस बंदे को हार होती है तो वो पर्सनली हिट करना शुरू कर देता है। जंग है वो मुल्क की दौर के जंग है, ठीक है। गेम एक गेम है, चले आप पार्टिसिपेट ना करें कि मतलब आपने कोई ताल्लुक नहीं रखना, जैसे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपस में हमारा बंद है, नहीं करना तो क्रिकेट खेलते ही ना। ये क्या बात हुई कि आप गेम भी करें फिर उसमें आप टॉपिक ड्रामा भी बनाएं। नहीं सर, इसमें वाला मैच हराया, उसके बाद 21 वाला मैच हराया, उसके बाद 28 तारीख वाला मैच हराया। प्रोसेस उन्होंने सही की है, वो जीते हैं। वो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है खेल में सियासत को लाना। और ये जो बातें करते थे अहमद शहजाद वगैरह और टीवी पे बैठ के बाबर आजम को निकालने की, इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या है? इनकी तो ज़ीरो परफॉर्मेंस है और ये सिर्फ बाबर आजम पे बोलते थे। और आज जो वही शुएब अख्तर वगैरह कह रहे थे कि बाबर आजम फ्रॉड है, वो आज ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर मैं होता तो कभी टीम से ड्रॉप ना करता। बाबर हमारी गलती है। देखिए, टीम इंडिया पहले भी पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती थी। उनका एक ही मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कंट्री है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, लिहाजा हमारी कंट्री जो है वो इंडिया जाकर, लिहाजा हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। लेकिन उसके बाद भी हम वर्ल्ड कप के लिए जो है वो भारत गए, चैम्पियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन हमने हाइब्रिड मॉडल करवाया। इस जंग के बाद हमें उम्मीद थी कि हमें जो है खेल के मैदान में कुछ अजीब देखने को मिलेगा, लेकिन ये हरकतें देखने को मिलेंगी, ये हमने उम्मीद नहीं लगाई थी। आजम और रिजवान को टीम में वापस लाने की जो है वो बातें सुनने में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों को टीम में वापस लाया जाए, क्योंकि एशिया कप में बाबर की कमी को बड़ा फील किया गया। बिल्कुल, रिजवान का तो आई थिंक इस तरह से रोल बाबर के साथ ही होता था, लेकिन बाबर को तो लाजमी आना चाहिए टीम में वापस, क्योंकि वो होते थे तो कोलैप्स नहीं होता था। जिस तरह की आपने फाइनल में देखा, 113 पे एक आउट था और 146 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। ये जो ट्रॉफी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या लगता है इसका हल क्या है? क्या मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए या अपनी बात पर, अपनी स्टेटमेंट पर साबित कदम रहना चाहिए? मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए। अच्छा। टूर्नामेंट तो उन्होंने जीत लिया जीत लिया है। और हमें आपस में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, ना कि ये ट्रॉफीज ना देना और हाथ ना मिलाना। पहले मुल्कों के दरमियान इस तरह से मामलात हो रही हैं, जंग हो रही है, तो तरक्की इसी में कि हम पर आप देखें ना कि एक प्रेशर भी बना रहता है ग्राउंड में, जब बाबर होते हैं मैच में तो एक प्रेशर बना रहता था। जी, बाबर आजम एक नाम था, उसे आजकल देखें कि ऑस्ट्रेलिया में उसके सिडनी सिक्सर्स ने उनको रिटेन किए बाबर आजम को, और वो वहाँ से खेलेंगे और उसे दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो उसकी तारीफ़ करते हैं। और जो नासिर हुसैन है इंग्लैंड के कमेंटेटर, वो कहते हैं जब बाबर आजम जाएंगे तब आपको उनकी कदर आएगी, उन्होंने कहा। अभी लेकिन अब बात आ गई है ईगो पे और सेल्फ रिस्पेक्ट पे। आपको लगता है कि इतनी आसानी से मोहसिन नकवी साहब उन्हें ट्रॉफी दे देंगे? जैसे मोहसिन नकवी मेरा ख्याल से अपने ख्याल पे और जो अपना वो स्टेप लेते हैं साबित कदम है, लेकिन इसका जो मामला होगा वो शायद आईसीसी के पास जाए और वो कोई डिप्लोमेटिक हल निकाले। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप एसीसी के ऑफिशियल दफ्तर आएं और वहां आके अपने कप्तान को कहें कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ले जाए। आपको लगता है कि सूर्या कुमार यादव आएंगे ट्रॉफी लेने? मेरे ख्याल से वो नहीं आने वाले, क्योंकि अगर उन्होंने आना होता तो वो पहले ही आ जाते। नहीं आके ट्रॉफी ले जाए।